जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। और चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा क्या? जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं करती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं। उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दाम, मराठी में शब्द है इसका, कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है यहाँ मुद्दामू आए कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, वो बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। फिर बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात, समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें ब्रह्मांड होना चाहिए जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आ सकता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूं ठीक है, सिर्फ अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सजोक्या में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे, और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा हिसाब। जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है, और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते।
और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी हुई। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। तो उल्टे मुझे लगता है ये जा रहे हैं, अब रास्ते से हट रहे हैं। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश के ओर से मुंह मोड़ लेना है, उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन है। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा और रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर। लोग बात हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पैजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हाल। तो जो गणेश की संस्कृति है कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई दे, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है, किस चीज का आकर्षण है उनके? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश जी की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल ही लोग करते रहते सुबह से शाम तक, वहां से विट्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विट्ठल की बीमारी है सब, तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही चुना, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में उतर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, जिसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा इनोसेंस उसके अंदर भरा होता। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, ना कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठनना। ये कोई मोहकता, ये तो 2 क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहें। लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में कर। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई है। उनकी जो बालिश बातें हैं, श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है। ये ठुमकत चलते थे, ऐसे पैर से पैंजन उनके बजते थे, गिर जाते थे, और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहां उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते थे। श्री राम के लिए भी यही कहा था। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उसका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, योगियों बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाए रखे। और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहां ईसा मसीह को तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाएगा। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए।
उसकी ओर कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए। चलो कोई आपको ठग भी लो, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है कि ये ठग है और ये ठगी होती है। फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म हो जाती है। सो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोले पर स्वीकार करना चाहिए।